एग्जॉस्ट कहाँ पे थे? ओके, आफ्टर सेमीकोलन, exhaust gas at high temperature, exhaust gas at high temperature, an engine jacket, an engine jacket, cooling water system at low temperature, cooling water system at low temperature, full stop. As heat recovery, as heat recovery can be quite efficient, can be quite efficient for smaller systems, for smaller systems, comma, these systems are more popular, these systems are more popular with smaller energy consuming facilities, with smaller energy consuming facilities, comma, particularly those, particularly those having a greater having a greater need for electricity, having a greater need for electricity than thermal energy, than thermal energy, and where the quality of heat required is not high, and where the quality of heat required is not high, that is low pressure steam or hot water, that is for example low pressure steam or hot water. उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, डन. Sir, हाँ, sir, what is the full form of HRSG? HRSG का फुल फॉर्म अभी रहने दो, अभी मत ये करो. मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब मैं गैस टरबाइन पढ़ाऊंगा, सॉरी डीजल इंजन टाइप पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा. अभी फिलहाल HRSG का लिखो. Okay. Okay, sir. या फिर लिख भी सकती हो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर. ठीक है, heat recovery steam generator. You can also write HRSG. It's a standard acronym. कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर. सर ये एग्जॉस्ट गैस को हम लोग क्यों मतलब यूज करेंगे कोजेनेरेशन में? एग्जॉस्ट गैस को, क्या चीज? एग्जॉस्ट गैस को सर उसको कैसे यूज कर सकते हैं जब वो गैस मतलब वो एक तरह से धुआं है तो? नहीं, धुआं तो उसमें हो रहा है, धुआं नहीं है, उसका जो हीट है उसको यूज कर रहे हैं. जैसे तुम अगर सोचो, सोचो तुम्हारा जो साइलेंसर है, ठीक है, साइलेंसर के आसपास, मतलब मैं एक ठंडा पानी का ये चढ़ा दिया, एक ब्लैंकेट चढ़ा दिया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो पानी गर्म होगा या नहीं होगा? होगा सर. ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करते हैं? यस सर. ओके, मतलब ये तो तुम छोटा छोटा इसमें देख लो, छोटा स्केल में देख लो. अब तुम्हारा पावर प्लांट में क्या होता है, ये बहुत बड़ा स्केल में होता है, ठीक है, तो उसमें पानी गर्म नहीं है, एकदम पूरा स्टीम में ही कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया मैं क्या मतलब? ये एक एप्लीकेशन है,
ठीक है, उसी को अगर सोचो ब्लैंकेट अगर मैं एयर को कर दूं, ठीक है, तो एयर में जो मॉइस्चर होगा वो वेपराइज हो जाएगा। अगर मैं उसी को सोचो अगर सॉल्ट वाटर में रख दिया तो क्या होगा, वो गर्म होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट बचा हुआ रहेगा, लाइक दिस। Any more questions? Okay. Now write down what are the benefits and limitations of various schemes of cogenerations. ठीक है, what are the benefits and limitations of various schemes of cogeneration? या फिर अगर तुम लोग को अगर पूछा जाए कि compare the various types of cogeneration, उस केस में भी तुम लोग ये वाला टेबल दे सकते हो, कंपैरिजन में भी आ सकता है, ठीक है। या फिर सोचो अगर सिर्फ 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आया तो तुम लोग सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। सो राइट डाउन, बैक प्रेशर में है हाई फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग और डिसएडवांटेज में है लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड ऑपरेशन, लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एंड ऑपरेशन। उसके बाद लिखो स्टीम टरबाइन एंड फ्यूल फायरिंग इन बॉयलर, स्टीम टरबाइन एंड फ्यूल फायरिंग इन बॉयलर। एडवांटेज में लिखो सिंपल प्लांट, उसके बाद लिखो वेल सूटेड टू लो क्वालिटी फ्यूल्स, और डिसएडवांटेज में लिखो मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लो फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग, हाई कूलिंग वाटर डिमांड, हाई कूलिंग वाटर डिमांड। उसके बाद लिखो मोर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल, और सॉरी मोर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, ओके। उसके बाद लिखो हाई सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड फाउंडेशंस, ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड फाउंडेशंस, ठीक है। उसके बाद लिखो गैस टरबाइन विथ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, गैस टरबाइन विथ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, ठीक है। उसमें लिखो गुड फ्यूल एफिशिएंसी, एडवांटेज में लिखो गुड फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट सिंपल प्लांट, सिंपल प्लांट। नेक्स्ट लो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लो सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट लेस डिलीवरी पीरियड, लेस डिलीवरी पीरियड। उसके बाद डिसएडवांटेज में लिखो मॉडरेट पार्ट लोड एफिशिएंसी, मॉडरेट पार्ट लोड एफिशिएंसी। नेक्स्ट लिमिटेड सुटेबिलिटी फॉर लो क्वालिटी फ्यूल्स, लिमिटेड सुटेबिलिटी फॉर लो क्वालिटी फ्यूल्स। डिसएडवांटेज में और 2 भी है, लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। Combined gas and steam. Next scheme लिखो combined gas and steam turbine with waste heat recovery boiler, with waste heat recovery boiler. इसमें एडवांटेज में लिखो optimum fuel efficiency rating, optimum fuel efficiency rating. उसके बाद लिखो low relative capital cost, low relative capital cost, less gestation period, less gestation period. इसके बाद लिखो quick startup and stoppage, quick startup and stoppage. उसके बाद लिखो less impact on environment, उसके बाद लिखो high flexibility in operation, high flexibility in operation. Disadvantage में लिखो average to moderate part load efficiency, average to moderate part load efficiency. Next is limited suitability for low quality fuels, limited suitability for low quality fuels.
नेक्स्ट लिखो, डीजल इंजन एंड वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर एंड कूलिंग वाटर हीट एक्सचेंजर. Diesel engine and waste heat recovery boiler and cooling water heat exchanger. इसमें देखो, low civil construction cost, low civil construction cost. Next, high power efficiency. Next point, high power efficiency. Then better suitability as standby power source. Better suitability as standby power source. Disadvantage में लिखो, low overall efficiency, low overall efficiency, limited suitability for low quality fuels, limited suitability for low quality fuels, availability of low temperature steam, availability of low temperature steam. Next is highly maintenance prone, highly maintenance prone. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कंपैरिजन. ये अगर एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ कोजेनरेशन, ठीक है. वही वाला अगर तुमसे पूछे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोजेनरेशन, मतलब ओवरऑल बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, तब आंसर ये वाला लिखना. लिखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोजेनरेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोजेनरेशन. ओके, द टेक्नोलॉजी ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स फॉर इट्स यूजर्स एंड अ सोसाइटी. The technology offers the following benefits for its users and a society. ठीक है. Number 1, increased energy efficiency. Increased energy efficiency. ठीक है, energy efficiency obviously बढ़ जाता है. So cogeneration is up to 40% more efficient, 40% more efficient than the separate generation of heat and power. Than the separate generation of heat and power. Number 2, थोड़ा सा स्पीड में लिखना, ठीक है, क्लास का टाइम ओवर होने वाला. लोअर एमिशंस, लोअर एमिशंस. कोजेनरेशन सेव्स एवरी ईयर, कोजेनरेशन सेव्स एवरी ईयर several million tons of CO2 thanks to being very efficient, thanks to being very efficient. Okay. Number 3, reduced energy cost, reduced energy costs. Users of cogeneration, users from cogeneration benefit from higher efficiencies, benefit from higher efficiencies, and therefore need less fuel, and therefore need less fuel to cover their heating and electricity demand, to cover their heating and electricity demand. अगर कोई पॉइंट किसको समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है, because all these points I have already explained. Supporting renewable energy. Next point is supporting renewable energy. ठीक है, cogeneration can run, cogeneration can run on any renewable energy, on any renewable fuel, on any renewable fuel, and is a most effective way, and is a most effective way of using renewable fuels, of using renewable fuels. Full stop. Currently 27% of fuels, 27% of fuels used in cogeneration in Europe are renewable. ये एक एग्जांपल देके समझाया है. Used in cogeneration in Europe are renewable, mainly biomass and biogas, mainly biomass and biogas. Full stop. Next, empowered business and citizens, empowered business and citizens. Okay, cogeneration comes in all sizes, cogeneration comes in all sizes, from 1 kilowatt to nearly 1 gigawatt, from 1 kilowatt to nearly 1 gigawatt. It is fit to supply, it is fit to supply heat and electricity, it is fit to supply heat and electricity to all types of users, to all types of users, from a single household, from a single household to a large industrial complex or entire town, from a single household to a large industrial complex or entire town. ठीक है, next write down.
enhanced energy system resilience. Enhanced energy system resilience. Resilience मतलब क्या? Resilience मतलब क्या? कितना हम लोग उसमें भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? How much is it reliable? ठीक है? Cogeneration can generate the exact amount of electricity and heat generated at a certain time in a certain place, full stop. This brings flexibility and resilience to an energy system which has to cope up with a growing number of intermittent renewables such as solar and wind power. Full stop. Number 7, reduce transmission and distribution cost. ये अगर क्वेश्चन आया, अगर 9 पॉइंट्स लिख दिए तो कोई भी एग्जामिनर हो मार्क्स नहीं काट सकेगा तुम लोगों का, ठीक है ना? तो उसी क्वेश्चंस को मतलब चूज करने का कोशिश करना जिसमें तुम्हारे हाथ में मैक्सिमम पॉइंट्स हो. जितना पॉइंट्स लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो लेट से अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम अगर 9 पॉइंट लिख के आते हो तो वो किसी भी हालत में तुमको 5 से कम नहीं दे सकता है, ठीक है ना? तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे. Next, write down reduce transmission and distribution costs. Cogeneration generates electricity and heat at the spot. Full stop. Users of cogenerations rely less on electricity from the grid, avoiding grid costs both at end user and system level. Full stop. Next, reduced import dependency. ठीक है, अगर हम लोग खुद, अगर जितना पावर है हम लोग खुद जनरेट कर सकते हैं तो हम लोग को बाहर से पावर इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है. So that's why reduced import dependency. And next, more job opportunities. क्योंकि ये नया टेक्निक है तो नया लोगों को हम लोग जॉब में रख सकते हैं, ठीक है? So that's why more jobs opportunities. Now the next and the final, no, not final. The next is limitations of cogeneration. What are the limitations of cogenerations? Okay. So installation requires large upfront capital investment. तो पहले उसको स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है? So installation requires large upfront capital investment. ठीक है, उसमें पॉइंट ए देके लिखो. It requires space for the energy center. It requires, next point, it requires large diameter, heavily insulated metal piping for the hot water network. Part C, it suffers heat losses to the ground. Part D, setup costs to administer and run the central energy center over the whole life of the system. Part E, setup costs to run an accounting system to charge tenants and collect substantial fee each quarter. Second point लिखो, risk that clients may not want to sign long-term heat contracts. So जो applications है, सोचो जिस इंडस्ट्री में हम लोग वो स्टीम को भेजेंगे तो अगर उन लोग, there is always a risk in contract, right? So वही बोला है कि risk that clients may not want to sign long-term contracts. ठीक है? Risk that if some clients, number 3, risk that if some clients fail to meet their obligations, others may need to contribute more.
4, the heat generated in summer may go to waste, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही बहुत हीट होता है, सो अगर मतलब ऐसे ही पानी अगर धूप में रखने से अगर ज्यादा गर्म होता है तो फिर उस वो वाला हीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। So the heat generated summer may go to waste. Next, most organizations want to be in control of their own costs. And finally, number 6, combustion within cities. Combustion within cities is a major cause of air pollution and premature deaths. Combustion within cities is a major cause of air pollution and premature deaths. Now, the last topic of cogeneration is what are the applications of cogenerations? What are the applications of cogenerations? ठीक है, वही सेम चीज है कि इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन हॉस्पिटल्स, होटल्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। हम मतलब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मतलब इंडिया के बाहर से आए हैं, तो उधर ठंडा क्योंकि रहता है, तो हॉस्पिटल्स में, होटल्स में जनरली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के मतलब ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन नंबर 1, cogeneration technology is applicable in a wide range of sectors. फिर डैश देके लिखो हॉस्पिटल्स, होटल्स, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल, military, waste water treatment, district heating, horticulture, education establishments, ठीक है, full stop. The cogeneration plants are commonly found in central heating systems in hospitals, hotels, etc. with large heating needs adding to their electricity demand. Number 2, another field of application is the use within the powering agricultural context. By employing cogeneration, मतलब after semicolon देके लिखो, by employing cogeneration technology, food processing plants can utilize biomass byproducts to generate heat in power, which in return can be used for the conduction process. Number 3rd point, cogeneration plants are ideally suited for on-site generation, and thus can be an important building block for the establishment of an energy system based on distributed generation. Full stop. System capacities depend on the field of application, comma, but usually range between a few kilowatt electric up to 20 megawatt electric when regarding projects related to international development cooperation.
development cooperation, full stop. Last point, a best practice example for possible applications is shown by the integration of cogeneration technology in palm oil industry in Honduras, Honduras, in Honduras. Okay, so that's all for today. Any questions? Any questions from the participants? Any questions? Okay, so no questions. Thank you all of you. Happy Diwali. And Same to you, sir. yeah, thank you. Thank you, sir. हैप्पी दिवाली, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? ओके, थैंक यू, द क्लास इज ऑफिशियली एंडेड, यू कैन लीव, थैंक यू।